नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत बड़े प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं जो कि लोगों के दिलों में बार बार आता है। आज हम अनेक ऐसे बहुत ही बढ़िया कर्म करने वाले मनुष्यों को देखते हैं, सुहृदय मनुष्यों को देखते हैं जो कि बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं। साथ ही साथ हम ऐसे अनेक बहुत सारे मनुष्यों को देखते हैं जो कि बुरे कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन बहुत सी सफलताएं उनके पास है, बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, बहुत सारे साधन हैं, सत्ताएं उनके पास है। इन सब को देखकर लोगों के मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्या कर्म के अनुसार फल देना ईश्वर ने बंद कर दिया है या और कुछ बात। आइए अब हम इसको वेद की नजर से देखते हैं। वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि कर्म की 3 अवस्थाएं होती है। कोई भी कर्म सीधे सीधे फल देना प्रारंभ नहीं कर देता। कर्म को एक प्रकार से हम बीज के जैसा समझें। कोई भी कर्म जब फल मिलने लगता है, वहां तक की स्थिति पहुंचते हुए उसको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। कोई भी कर्म जब किया जा रहा है तब वह कहलाता है क्रियमाण कर्म। फिर करने के बाद वह बन जाता है संचित कर्म। फिर एक स्थिति आती है काफी दिनों बाद, या जब उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, और यही प्रारब्ध होता है जिसका कि फल हमको मिलता है। तो हम आज देख रहे हैं जो व्यक्ति अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, वास्तव में वे क्रियमाण कर्म कर रहे हैं। क्रियमाण अवस्था में है उनके सारे कर्म, और क्रियमाण अवस्था में कभी भी फल नहीं मिलता। और जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी अच्छा फल उनको मिल रहा है, वो वास्तव में प्रारब्ध का फायदा उठा रहे हैं। उनके जो संचित कर्म है वह प्रारब्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं और फल देना आरंभ कर चुके हैं। मीठे मीठे फल उनको मिल रहे हैं, तो ये उनका प्रारब्ध है। तो हम अभी जो देख रहे हैं जिसका फल नहीं मिल रहा है वो हमारा क्रियमाण है, और जिसका फल हमें अभी मिल रहा है वे हमारे प्रारब्ध हैं। तो इन स्थितियों को समझने के लिए हम बीज से फल का उदाहरण ले सकते हैं। जिस प्रकार से जब हम बीज बोते हैं तो वह एक प्रकार से कहना चाहिए हमने क्रियमाण कर्म किया। अब वह जमीन के गर्त में चले गया। अब वह तुरंत फल तो नहीं देगा, ना तो 1 घंटे बाद देगा, ना 1 दिन बाद देगा, ना 1 महीने बाद देगा। कई बार हो सकता है कुछ महीनों में फल देने लगे, या कई बार कुछ साल भी लग जाते हैं। तो उसके बाद ही ये सीधा सीधा फल तो नहीं आता। सबसे पहले उसमें बीज से अंकुरण होता है, अंकुरण से कुछ छोटा सा पौधा बनता है, छोटा पौधा फिर धीरे 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 करके बड़ा वृक्ष बनता है। फिर उसमें भी डायरेक्ट फल नहीं आते, उसमें पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं। तो हम वहाँ तो कोई शिकायत नहीं करते क्योंकि वह हमको दिखाई दे रहा है कि अभी किस अवस्था में है। तो इसी प्रकार की समान अवस्थाएं हमारे कर्मों में भी होती है। जब भी हम कर्म करते हैं वह बीज के रूप में जमीन के अंदर या ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर चले जाता है, और वह संचित कर्म के रूप में बन जाता है। जैसे कि बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार से संचित कर्म धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं, उसमें बीज वृक्ष बन रहा है, वृक्ष के बाद फूल आ रहे हैं। फिर जब वो प्रारब्ध अवस्था में पहुंचते हैं, यानी जब वो फल बन जाते हैं और फल पक जाते हैं और पक करके वृक्ष से टूटने की अवस्था में आ जाते हैं, तब वह मीठे फल होते हैं। वे मीठे फल बड़े ही आनंददायी होते हैं। तो वैसी अवस्था कर्मों की भी होती है। कर्म को हम सोचे कि तुरंत हमको फल मिलने लग जाए तो ऐसी अवस्था होगी कि जैसे ही किसी वृक्ष में फल आया, जरा सा आया फल और हमने तोड़ लिया और उसको खाने लगे, बोले ये तो बड़ा कड़वा फल है, अच्छा नहीं है। जैसे कोई बादाम का फल तुरंत तोड़ करके खाया तो बड़ा कड़वा लगेगा। केले के फल जो जैसे ही कुछ बड़ा हुआ लोग उसको अगर तोड़ करके खाने लग जाए और बोले कि ये तो मीठा नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये अभी पक्का नहीं है, उस प्रारब्ध की अवस्था तक आया नहीं है। तो ये कर्मों की अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके बाद ही हमको ये फल मीठे फल के रूप में मिल पाते हैं। अब इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। एक व्यक्ति कुछ पेड़ लगाना चाहता है, उसको बीजों की समझ नहीं है और वह सोच रहा है कि मुझे आम का फल चाहिए, लेकिन वह गलती से बबूल का बीज बो देता है। जब अंकुर फूटेगा, पेड़ बनेगा, उस वृक्ष में से उसको क्या मिलने वाले हैं, या उस बीज में से उसको क्या प्राप्त होने वाला है? उसको बबूल के कांटे ही प्राप्त होने वाले हैं, उसको आम का फल नहीं मिलेगा। अगर उसको पता होता आम क्या है और आम के बीज कहाँ मिलेगा, कैसे उसको अंकुरित करना है, किस प्रकार से उसका
पौधे की देखभाल करनी है, किस प्रकार से पौधा अच्छे से विकसित हो, उसके लिए क्या क्या करना है। अगर ये सारी चीज़ें उसको पता होता तो वह जरूर आम का बढ़िया फल खाता और दूसरों को भी खिला पाता। तो ऐसी स्थिति अगर हमारे कर्मों के साथ आना चाहिए, उसके लिए हमको इस कर्म फल व्यवस्था को पूर्णतया समझना होगा। बुरे लोगों को अच्छा फल प्राप्त करते हुए देख करके भ्रम में ना पड़े, ये समझ जाएं कि वह उनके प्रारब्ध का नतीजा है कि आज वे बहुत ही बढ़िया सुख भोगने की स्थिति में है, और हम जो कष्ट सह रहे हैं अच्छाई के कारण उसको कभी न छोड़ें, यह सोच करके कि हमें तो अच्छा फल मिल ही नहीं रहा है। हमारे हाथ में है कि हमको अच्छे अच्छे बीज बोना है और उसको फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ देना है। जब वह क्रियमाण अवस्था से संचित अवस्था में जाएगा, संचित अवस्था से जब प्रारब्ध अवस्था में जाएगा, तभी उसका फल मिलने वाला है। कई बार कुछ दिनों में किसी कर्म का फल भी मिल जाता है, कई बार किसी कर्म का फल मिलने में हमको महीनों लग जाता है, कई बार वर्षों लग जाता है, कई बार हमको दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है अपने अच्छे कर्मों का फल, मीठा फल प्राप्त करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कई छोटे छोटे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत ही छोटी आयु में बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ को स्वतः बोलने लग जाते हैं, उसका बड़ा अच्छा प्रवचन करने लग जाते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि वो उसने कब याद किया होगा? ना तो उसके माँ बाप को उन ग्रंथों के बारे में कुछ पता नहीं, ना उस बच्चे ने कभी पढ़ा। एक ऐसे बच्चे का भी वर्णन है, अभी समाचारों में आता है और उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता है कि वह बच्ची अंग्रेजी बोलती है, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलती है, बिल्कुल अमेरिकन की तरह अंग्रेजी बोलती है। कर्म अभी तो करते दिखा नहीं हो, तो साधारण गांव की बच्ची है, उसके खानदान में कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता, कोई इसके स्कूल में भी उस तरीके का अंग्रेजी कोई नहीं बोल पाता, लेकिन वह लड़की बोलती है। तो ये कैसे हुआ होगा? अचानक से कोई भी फल मिल गया तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उसको कर्म करना नहीं पड़ा। कर्म तो हमको करना पड़ेगा, क्रियमाण तो हमको हमेशा करते रहना पड़ता है, बीज तो हमको हमेशा बोते रहना पड़ता है। हमें उसका फल एक स्थिति आने के बाद मिलती है, और वह स्थिति हो सकता है हमारे कुछ दिनों में आए या कुछ वर्षों में आए, या कई बार अगला जन्म भी लेना पड़ता है। अब अगर इसको थोड़ा और स्पष्ट करें तो कई बार व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन उसका फल लेने से पहले या उसका फ़ायदा उठाने से पहले किसी प्रकार से उसकी मौत हो जाती है, या स्वयं किसी दुर्घटनाग्रस्त होकर के या किसी षड्यंत्र के तहत अगर उसकी मौत हो जाए, तो उसके कर्म का फल क्या समाप्त हो गया? क्या कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में कोई भी कर्म हमारा कभी भी बेकार नहीं जाता है। भले हमको तुरंत ना मिल रहा हो या हमको मिलता हुआ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन वह संचित हो जाता है और प्रारब्ध में बदल करके हमको ही वापस मिलता है। तो मित्रों, इस बात से कभी निराश ना हो कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है, या हम अच्छे फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सफलताएं हमको नहीं मिल पा रही है। इस पर कभी भी निराश ना हो। ईश्वर की इस न्याय व्यवस्था को बिल्कुल ध्यान में रखो और हमेशा अच्छे ही अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि हमको बहुत ही मीठा फल कर्मों का सफलता के रूप में, नाम के रूप में, धन संपत्ति के रूप में हमको अच्छा फल मिले। इसके लिए हमको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाए कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। अगर हमको क्लास में फर्स्ट आना है या बहुत बड़ी पढ़ाई में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करना है, किसी पढ़ाई में विशेष उपलब्धि प्राप्त करना है, तो हमको उसी क्षेत्र की पढ़ाई को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। किस तरीके से वो परीक्षा हो रहा है, उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, इस प्रकार से हम उसके अनुरूप जब मेहनत करते हैं तब वह फल हमको मिलता है। और एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि हमारे सोचने मात्र से कभी भी कुछ नहीं होता, हमारे करने से जरूर उसके लिए एक बीज तैयार हो जाता है। हम जिस स्तर का कर्म करते हैं उस स्तर का बीज तैयार होता है, उस स्तर का वृक्ष तैयार होता है और वैसे ही स्तर के फल हमको मिलते हैं। तो मित्रों, इस भ्रम से आज़ाद हो जाएं कि बुरे लोगों को अच्छा फल मिल रहा है और हम अच्छे हैं फिर भी हमको बुरा फल मिल रहा है। हम हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करें और अच्छाइयों का फल हमको जरूर ईश्वर के द्वारा प्राप्त होगा। आज हम इस वार्ता को यही विराम देते हैं। मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप भी इसी भ्रम में थे कि बुरे लोगों को अच्छे अच्छे फल क्यों मिल रहे हैं। भ्रम दूर हुआ हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कोई प्रश्न हो कर्म फल व्यवस्था के ऊपर तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और
अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।